हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। वेलकम टू हंग्री स्पिरिट्स चैनल। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। तो बहुत ही बढ़िया दमदार आज का एपिसोड था। बहुत सारी चीजें खुल गई हैं और आगे भी बहुत ड्रामा आने वाला है। तो आपने भी बहुत बढ़िया बढ़िया रिव्यूज आप अनुपमा के आज के एपिसोड के ऊपर भेजे हैं। तो चलिए फटाफट से आपके रिव्यूज सुनते हैं अनुपमा के ऊपर। नमस्ते अंजू जी, नवीन सर एंड ऑल माय फ्रेंड्स। आज का एपिसोड देखा। आज तो कमाल धमाल हो गया। चलो, कम से कम पराग ख्याति से अच्छा बिहेव तो करता है वनराज जैसा, लेकिन पत्नी की इज्जत तो करता है। लेकिन आज उसने जो कहा कि ना अनुपमा से अगर मिलोगी तो ना ही जय श्री कृष्ण बोलोगी, ना ही अगर वो सामने भी आएगी तो तुम रास्ता बदल दोगी अपना। ऐसा तो होने से रहा मिस्टर पराग कोठारी। अब तो आमना सामना होने वाला है तुम्हारा फिर से। थोड़ी देर रुक जाओ, सब पता चल जाएगा। पराग कोठारी और उसकी माँ, जिसे पैरों की जूती समझते थे, वो तो प्रेम के सर का ताज निकली। अब तो ये कांटा चुभेगा भी और दर्द भी होगा। प्रेम ने बम नहीं, एटम बम फोड़ा है। आज तो प्रेम कोठारी हाउस में पराग कोठारी को कोई टक्कर दे सकता है तो वो है प्रेम कोठारी। जिसे कोई नहीं हरा सकता, उसे उसका खून ही हराएगा। आज तो प्रेम के मुंह से अनु की तारीफ सुनकर माँ बेटे ही नहीं, पूरा परिवार के कानों से धुआं निकाल दिया प्रेम ने। आज अनु ने राई से कहा कि पराग में वनराज दिखा, वही अकड़ वही घमंड, ये तो वनराज से भी आगे पराग 2.0 है। इससे ज्यादा अमीर तो अनुज था, फिर भी घमंड नहीं था। इसे इतना किस बात का घमंड है? बेटा साथ नहीं रहता, छोटा भाई बड़े भाई की हाँ में हाँ मिलाता है, और दामाद कभी बेटा नहीं बन सकता। हाँ, एक बात सही कही है कि बहू बेटी बन सकती है, लेकिन दामाद बेटा नहीं बन सकता। आज अनु ने कावेरी के साथ अपना दर्द बांटा। वो सीन बहुत इमोशनल था। आज अनु ने पाखी को उसकी औकात दिखा दी। फिर भी इन भाई बहन में शर्म नाम की चीज नहीं है। अनु तो मुहावरे में भी अन्न का अपमान नहीं कर सकती थी। उसने कहा कि खाम के नक्काज के दुश्मन, और वहीं रुक गई। अगर शर्म नाम की चीज होती तो अब तक सुधर चुके होते। 2 दिन क्या, एक दिन भी कमाई नहीं कर सकते। आशा भवन से निकाला था तो एक दिन होटल में बर्तन घिसने पड़े थे तो नानी याद आ गई थी। तो सच में ये लोग काम करेंगे? हैसियत ही नहीं है इनकी काम करने की। ये दोनों भाई बहन कुत्ते की दुम है, कभी नहीं सुधर सकते। मगर अनु ने धमकी दी तब ईशानी डर गई। बापूजी भी कभी कभार ही स्टैंड लेते हैं। आज अनु को आश्वासन देने के बजाय पतली गली से कल्टी मार ली। सिर्फ माँ बेटी है, एक दूसरे का सुख दुख बांटने के लिए। अब माही कहाँ मर गई? प्रेम से सगाई तोड़ दी अनु ने तो माही भी बदल गई। आज अनु का दिल टूट गया। वो पूरी तरह अकेली पड़ गई है। राही है मगर अभी अनु उसे प्रोटेक्ट कर रही है। अनुज होता तो वो अनु को संभालता और उसे प्रोटेक्ट करता। आज अनुज की कमी बहुत 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 खली है। पराग ने जो इंसल्ट की थी अनु की, वो अनु बर्दाश्त नहीं कर पा रही है। हारा हुआ महसूस कर रही है खुद को। आज प्रेम ने मोटिबा और पराग को धो डाला, बराबर बैंड बजाई है। गौतम की भी बोलती बंद कर दी। बोलना मुझे भी आता है। सुबह राही ने अंगूठा मरोड़ा, अब प्रेम उंगली पकड़ी थी। आज प्रेम ने एक बार भी ख्याति की तरफ नहीं देखा। ख्याति से वो बहुत नाराज है। जब उसने कहा कि अनु में मेरी भगवान है और मैंने उन्हें माँ का दर्जा दिया है, तब ख्याति का चेहरा देखने लायक था। उसकी आंखों में आंसू थे। वो उसे माँ नहीं मानता। इसकी वजह भी प्रेम की माँ गायत्री से ही जुड़ी होगी। गौतम इज वेरी डिस्कस्टिंग। जब प्रेम ने गौतम के ऊपर चिल्लाया तब प्रार्थना ने नामे सिर हिलाया। यानी उसे पता है कि गौतम प्रार्थना को टॉर्चर करता है। खुदकुशी वाली बात प्रेम ना बता दे, इसी डर की वजह से वो नामे सर हिलाती है। कावेरी ने भी अनु का दर्द समझती है, इसलिए अनु उनके साथ अपना दर्द बांटती है। कॉफी भी इसी तरह अनु के पास आता है जब वो परेशान होती है। सच में आज अनु रो रही थी और कावेरी से अपना दर्द बांट रही थी ना। सच में बहुत रोना आया वो सीन में।
लेकिन आज जिस तरीके से एक लात मार के प्रेम ने अपने घर का टेबल का कांच तोड़ा है, वाओ, वेल डन। अनुज का स्वैग सबसे हटके था। ये दोनों माँ बेटे तो एकदम दलाल जैसे लग रहे। इनको इन सबको पैसे का घमंड है। अपनी माँ की बेइज्जती सहन नहीं कर पाया कोठारी और दूसरे की माँ की बेइज्जती करता है। प्रेम बेस्ट है। जिस अनु की रसोई को आपने मना कर दिया खाना खाने से, उसी अनु की रसोई का मैं रिस्पेक्टिक सेफ हूँ, रिस्पेक्टफुली सेफ हूँ। ये सुनकर तो पराग और उसकी माँ के होश उड़ गए। और आज जिस तरीके से प्रेम ने आंख में आंख डाल के और चुटकी बजा के अपनी बाप से बात की है, आज तो ताली मारना बनता है प्रेम के लिए। और दिल जीत लिया आज प्रेम ने। तो वो कहते हैं ना कि गुस्सा उसके खुद के औलाद में भी है। और गौतम वो बहुत अच्छे से अनु को भी जानता है और राही को भी जानता है। और बिल्कुल सही कहा आपने, छोटे मोटे आतिशबाजी किया ना, अब बड़ा बॉम्ब मैं फोड़ता हूँ कि मैं राही से प्यार करता हूँ और उससे शादी करने वाला हूँ। ये सुन के तो माँ बेटे के पूरे परिवार के पैरों तले जमीन ही खिसका दी प्रेम ने। हाँ, तो प्रेम के एक एक डायलॉग पर थाली मारना बनता है। आज राही ने कहा, मम्मी आप परेशान क्यों हो रही है, आपको कोई अपनी बेटी थोड़ी ब्याहनी है। बेटा तेरी शादी प्रेम से होने वाली है और तुझे ही उस घर में ब्याहने वाली है अनुपमा। समझ में आया राही बेटा? हाँ सच में चाची और उसका बेटा राजा दोनों खाना खा रहे थे, उन्हें इतना पसंद आया कि बोल रहे थे कि यही खाना अगर भाई साहब को खिला दे तो अपना गुस्सा भूल जाएंगे। यही तो जादू है अनुपमा के हाथों का। लो मिस्टर कोठारी, आ गया तुम्हारा बेटा तुमसे मिलने। प्रेम ने बिल्कुल सही कहा कि ये मेरे बाप है, पूरी दुनिया के बाप नहीं है जो बाप बन रहे हैं। और दादी ने भी कहा कि तू हमसे मिलने नहीं आया, उन दोनों के लिए झगड़ा करने आया है। आज तो प्रेम ने आग लगा दी, आग, मजा आ गया। वेल डन प्रेम। आज के लिए इतना ही अंजू जी। बाय अंजू जी, नवीन सर एंड ऑल माय फ्रेंड्स, गुड नाइट। गुड मॉर्निंग अंजू जी, नवीन सर, ऑल माय गुड मॉर्निंग ऑल माय लवली फ्रेंड को सुबह का मेरा प्यार भरा नमस्ते सबको। और आज अनुपमा और कोठारी ख्याति जिसको बोलते हैं, उन दो माँ बेटी से कहीं रास्ते पे सड़क पर कहीं कहीं पर मिलने से उन लोग को मुंह फेर लेगा, उन लोग से कोई पूछताछ कुछ भी नहीं करेगा। वो एकदम चुपचाप खड़े रहते हैं, वो भी कोई आंसर कुछ नहीं देता है। फिर यहाँ पर तो सास तो ड्रामा तो शुरू हो गया। फिर जानकी क्या की बोलता है, वो सरिता सरिता है ना, वो इतना बड़ा ऑर्डर वो कैंसिल कर दिया क्योंकि उसका हस्बैंड कोठारी का उसके पास काम करता है, इसीलिए, नहीं तो उसको नौकरी चला जाएगा। फिर प्रेम निकल गया किसी को ना बिना बता कर। फिर ये सब लोग आकर, तब पाकी तो चढ़ गए, पाकी माँ ही सब माँ ही बोलता है तुलसी महाराज। इन दोनों तो माँ अनुपमा सही जवाब दिया, फिर से तुमको घर से बहकाल दे, माँ मम्मी मम्मी बोलने से भी इस पर दरवाजा नहीं खोलूंगे। 2 दिन बाद जाकर काम करो ना, कल बैठ पर बड़ी बड़ी ख्वाहिश देखने से नहीं होगा। जो इंसान जो भी हो, हम मिडिल क्लास आदमी के पास यही एक तो बड़ी पूंजी होती है। फिर उसके बाद गया था सब लोग अपना अपना रूम में चला गया। इस माँ बेटी की अपना आप में बात होता है। राही उसको मम्मी को समझाती है। फिर प्रेम चला गया कोठारी हाउस। मिस्टर कोठारी बोला तो माँ बेटे ने दोनों आया। फिर बोला आप कहीं आप हर उसको कुछ श्रीनाथ का पास के उसको क्या बनाना, टॉफी है क्या है, वो सब उसको देख के बचपन का याद आया। उसके बाद फिर आया, प्रणाम किया भगवान को, प्रणाम किया श्रीनाथ को। फिर से भी इधर आया, बोला आज आप अनुपमा जी से और राही से
अनुपम मैडम से राही से माफ़ी मांगेंगे। फिर हम नहीं माफ़ी मांगे, आपको माफ़ी मांगनी पड़ेगी। सब लोग आया, गौतम आप तो चुप ही रहो, और उसको भाई भाई सब लोग आए। त्योहार के दिन आप इसे आया, मैंने उसको सब लोग, उसको भाई को भी बीच में नहीं आने दिया। इतना इसका घमंड है, इसका घमंड एक दिन टूटेगा, ये तो मुझे लगता है। मैं जिसका अनुपम मैडम से खाने में वहाँ पर मैं भी बड़ा शेफ हूँ। मेरी वहाँ पर बड़ी है इम्पोर्टेंट, जो प्यार के मैं तहसती थी, सो मम्मी प्यार का तहसती थी, वो मुझे अनुपम मैडम से मुझे मिली है सब कुछ। फिर वो सब कुछ चला गया। फिर ये माँ बेटी ने खाना उन दोनों को माँ बेटे ने खाया। वो कोठारी का मैंने ख्याति जगह देवरानी और उसको बेटा दोनों ने खाया है। बहुत अच्छा का स्वादिष्ट खाना है। भगवान मूर्ति मुझे भी बहुत पसंद आया। श्रीनाथ करे भगवान पसंद, उसको मन से बोलो। भगवान सुंदर होने से दिखावा तो दिखा नहीं है, मन से बुलाने चाहिए उसको। तो कोई भी कावेरी बहन के पास अनुपमा गया था, कावेरी से बोलती है ऐसे मैंने क्या कर दिया, मैंने पतंग उड़ाई, पतंग काटी, ये मेरे से गलती क्या हुआ। फिर उधर से आया तो खुद को कोई भी कुछ भी बोले, मेरे भी 10 दिन वही मेरा भी माथा में चलता है। कोई ऐसे कुछ भी नहीं कि कौन किसी से बोल दिया। अरे समाज में हम लोग मिडिल क्लास आदमी के पास यही एक तो पूंजी रहता है, एक तो मान सम्मान, एक अपना काम खुद करो। माँ बेटी फिर से तो सबको ये सब रहे, सब बिना पैसा भी नहीं मिला, नुकसान भी हुआ, ये सब कुछ ऐसे मैंने क्या करेंगे मम्मी, क्या कर मम्मी, ऐसे जैसे भी फिर से कुछ ऑर्डर आएगा। एक कोठारी अनुपमा को फोन किया। प्रेम राही से बोलता मैं कोठारी हूँ, राही खड़ा है। कोठारी अनुपमा से बात करने को बोलते हैं, लेकिन किसी से बोलना भी नहीं है। मैं आपसे मिलना चाहती हूँ। देखते हैं, तो परसों आएगा ये एपिसोड, देखते क्या होगा। थैंक यू अंजू जी, थैंक यू नवीन सर, ऑल ओवर मेरी फ्रेंड की थैंक यू। इतने सा है। नमस्ते अंजू जी, नमन जी, ये अनुपमा के लिए एज यूजुअल तोशो पाकी इतने नालायक बच्चे, बेटे बेटी यहाँ घर रहने में लायक नहीं है। घर रहने के लिए वो बिल्कुल भी लायक नहीं है। और इतने बकवास हैं, कोई भी साथ नहीं देता। बस चले गए, बापूजी भी चले गए, कुछ बात नहीं, कुछ कहते नहीं, एक बार भी नहीं कहा सब कुछ ठीक है। गुस्से में आकर वो चला गया। प्रेम वहां पर समझता है जो कुछ भी हुआ, वो जो कुछ भी कहा वो सच है, उनको मानना ही पड़ेगा। पर अभी देखो, अभी अनुपमा मिस्टर पराग कोठारी से मिलने वाली है और मे बी ही विल ट्राई टू ब्लैकमेल, वो ब्लैकमेल, इमोशनल मैनिपुलेशन, जो भी कह लो, वो बहुत अंडरस्टेटमेंट होगा। कम शब्द ही पड़ेंगे, जो कुछ वो कुछ कहेगा। और गौतम कोठारी तो अभी क्या करेंगे, अभी वो तो और बकवास करेंगे। अभी चारों ओर अनुपमा राही फंस रहे हैं एक चक्र में, पर चक्र वो उसको तोड़ना आता है। भले थोड़ी देर के लिए वो टूटेगी, उसको उसकी वजह से एक और ऑर्डर टूट गया था। किसी का काम नुकसान, उनका व्यापार नुकसान करना बहुत गलत है। कहते हैं ना, एक 7 सिन में पाप, एक अहंकार होता है गुण, और दूसरी किसी का नुकसान करके अपनी जिद और अहंकार पूरा करने में, और मैं सबसे बड़ा हूँ, मैं सबसे आगे हूँ, मेरे रुतबा है, मेरे कोई कुछ नहीं कर सकता, जो भी मेरे सामने आए मैं उसको पैरों से कुचल के रख दूंगी,
रख दूंगा, ऐसे वो बकवास करते हैं और इम्प्लीमेंट भी करते। वो दूसरों का व्यापार करके नुकसान करके वह ऐसे कर दिखाते हैं। उनसे आगे कोई नहीं हो सकता। अब घमासान युद्ध होने वाला है, उसको माफी मांगनी ही पड़ेगी। अच्छा, वह प्रेम ने राही को बता दिया है, जैसे प्रीकैप ने देखा। और एक और बात, अच्छी अच्छी तरह अनुपमा ने कहा ही नहीं, एक्चुअली उसको बाहर फेंकना चाहिए दोनों को। बस बकवास करते रहो, कुछ काम वाम नहीं करना है, मदद नहीं करना है। ये कैसे बच्चे हैं ये लोग अभी शायद माफी मांगेंगे, पर वो पूरी सभ्यता से, थोड़े अच्छी तरह से, थोड़े नम्रता से, मुझे नहीं लगता पराकुताई कि मेरे प्रेम है मेरा बेटा, बिना बताए आप भेज दो, घर से निकाल दो, ऐसे कुछ कहने वाला है। मुझे ऐसा लग रहा है, मुझे आई एम नॉट गेटिंग अ गुड फीलिंग, अच्छे नहीं होते। अगर भगवान की कृपा से मे भी शायद प्रेम राही के शादी करवा के वो बदला लेने चाहता हो। राही को घर में आके कुछ नहीं कह सकती। राही और भी करेगी। वो क्या समझ कर रखा है, वो ये तो मान की बेटी है। एक सब्र और तेजीब, अच्छे गुण और सही गुस्सा सही जगह में दिखाने में वो बहुत माहिर है राही। राही ने एकदम से सही कहा कि अब वो भी, हम लोग इतने भी बड़े नहीं कि वो लोग हमें बारे में सोचते रहेंगे। सही बात है, पर वो बदला लेने चाहते होंगे, पर बदला सब वो हार के ही रहेंगे, जो कुछ भी हो। अभी क्या करेंगे, मुझे ख्याल है कि अनुपमा जरूर मजा चखाएगी और दोनों को शादी करवा के रहेगी और पूछेगी प्रेम से क्यों नहीं बताया, किस वजह से, समझेगी। हाँ, गुस्सा हो सकता है क्योंकि उसने सच नहीं बताया, पर समझेगी और राही को भी समझाएगी, दोनों समझाएंगे, मुझे ऐसा लगता है। आगे देखते हैं। और ड्रामा है बहुत ज्यादा, पर अल्टीमेटली सही तरीके से सही बातें सही वक्त रखेंगे, ये मुझे पूरा यकीन है अनुपमा और राही। थैंक यू। नमस्ते अंजू मैम, नमस्ते नवीन सर और मेरी सभी फ्रेंड्स को रेखा सक्सेना की नमस्ते। पराग कोठारी, हीरो का व्यापारी, अपने परिवार का मुखिया, जिसके इर्द गिर्द उसके परिवार वाले उसकी इच्छा से ही चलते हैं, जिसकी ठसक अकड़ पूरे समाज में है, वो आज उसी परिवारजनों और चिर परिचित मित्रों के सन्मुख एक महिला जिसको वो कमजोर मान रहा था उससे हार गया। उसका गरूर, उसकी अकड़ एक महिला की सेल्फ रिस्पेक्ट के आगे टिक नहीं सकी, तो गुस्सा आना तो लाजमी है। और वो ख्याति जी को अनुपमा से कहीं भी किसी भी वजह से मिलने को मना करता है, साथ ही जय कृष्ण बोलने को भी मना करता है। क्या जय कृष्ण बोलना उसकी बपौती है? ये भी अपनी अहम का, अपनी अकड़ का जरूर भुगतेगा। मैंने पहले एक ऑडियो में कहा था कि कहीं ना कहीं हम एक बनराज शाह का नया रूप पराग कोठारी के रूप में देख रहे हैं। वही मोटी बा की भांति बेटे और पूरे परिवार को कंट्रोल करती है। और ख्याति जी भी जब तक इन दोनों के सामने चुप है तब तक ठीक है, नहीं तो उसकी भी हालत अनुपमा जैसी हो सकती है। साथ ही उसको अफसोस कि उसका बेटा टिंकू यानी प्रेम अगर बिजनेस में पराग कोठारी अपने बाप के साथ होता तो बिजनेस कहाँ से कहाँ होता, बिल्कुल समर की तरह, क्योंकि वो भी अपने बाप से अलग डांस में अलग कैरियर बनाना चाहता था और प्रेम भी शेफ बनकर अपना अलग कैरियर बनाना चाहता है। तो बाप बेटे में मतभेद तो होंगे ही। और पराग कोठारी भाई का बेटा को जिम्मेदारी निभाने लायक नहीं मानता, ना ही वो दामाद को अपने बेटे की जगह दे सकता है। उधर शाह उसमें वही निठल्ले निकम्मे कामचोर, अपने माँ के टुकड़ों पे पलने वाले पाखी और तोशु की अनुपमा से बदतमीजी। जब उनको पता चलता है कि एक बड़ा ऑर्डर फिर हाथ से निकल गया कोठारी की वजह से, लेकिन तब अनुपमा से
पाखी कहती है कि अब आप इसका मोल चुकाए, हम लोगों को क्यों मरवा रही हैं। और फिर अनुपमा पाखी की बदतमीजी पे उसको सही जवाब देती है कि घर से बाहर जा और कमा और खा। पता नहीं है निकम्मों को बैठकर खाना खाना ही जानते हैं, कोसना ही जानते हैं, इनकी इतनी हिम्मत कैसे पड़ जाती है। जिस अनुपमा के टुकड़ों पे पल रहे हैं, जिस अनुपमा के घर में रह रहे हैं, उससे ही बदतमीजी। और शायद इसलिए कि इन दोनों को अनुपमा ने जरूरत से ज्यादा मौके दिए। यदि इनको घर से बाहर निकाल देती और जब ये सड़कों पे ठोकरें खाते तो खाना कमाना सब सीख जाते। बस फिर वही बात, माँ की ममता। और अनुपमा दुखी होकर अपना दुखड़ा कावेरी गाय से कहती है, और किससे कहे, शाह परिवार में तो कोई है नहीं जिसके कंधे पे सिर रखकर अपना दुख शेयर करे। बाबूजी हैं, लेकिन वो भी अपने परिवार के सामने बेबस। अनुपमा, तुम कहीं भी गलत नहीं हो। गलत हैं तो हालात, जो बार बार तुम्हारी परीक्षा लेते हैं। लेकिन आज राही को अपनी माँ को समझाना अच्छा लगा कि कोई भी भगवान से बड़ा नहीं हो सकता, ये टाइम भी निकल जाएगा। और वो अपनी माँ को तसल्ली देती है। उधर प्रेम गुस्से में कोठारी हाउस और वहां मिस्टर कोठारी कहकर अपने इरादे जाहिर कर देता है। और मुझे समर की याद आ गई। जब उसकी माँ अनुपमा के साथ बनराज ने धोखा किया था तो वो भी बनराज को मिस्टर शाह कहकर ही बुलाता था। और वो बा के पैर छूकर मेज पर पैर मारकर शीशा तोड़कर अपने इरादे प्रेम स्पष्ट कर देता है। और इतना भी पता चला कि कुछ तो ऐसा पहले जरूर हुआ है कि प्रेम अपने पिता के द्वारा बहुत हर्ट हुआ है और साथ ही घर छोड़ने पर मजबूर भी हुआ है। और अब जिस अनुपमा को वो माँ के रूप में भगवान मानता है, जिस अनुपमा को प्रेम में माँ की ममता दिखती है, जिसने उसको मान सम्मान, शेफ की नौकरी, परिवार सब कुछ दिया, और राही जो उसकी सब कुछ बनने वाली है, उनसे पराग कोठारी को माफी मांगने को कहता है। लेकिन पराग कोठारी और माफी? लेकिन छोटा चमचा यानी दामाद गौतम प्रेम को अनुपमा और राही के बारे में जब उल्टा सीधा बोलता है तो वो उसको भी चुप कराता है और कहता है कि अगर मैं आपके बारे में बोलने पर आ गया, लेकिन ख्याति के इशारे पर प्रेम चुप हो जाता है। कुछ तो जरूर है और ऐसा हमें समझ भी आ रहा है। और पराग कोठारी को अपने दामाद की बेइज्जती सहन नहीं होती। यहाँ मुझे लगता है कि जो भी पास्ट में प्रेम के साथ हुआ है उसका कंसर्न इस गौतम नाम के बददिमाग, बदतमीज, सेल्फिश दामाद से जरूर है। शायद बाप बेटों के बीच की दूरी गौतम की साजिशों से ही बढ़ी है। और फिर प्रेम का आतिशबाजी के बीच में बड़ा बम धमाका। और वो कहता है कि वो राही से प्यार करता है और उससे जल्दी शादी करेगा। और ये बम धमाका पराग कोठारी और पूरे कोठारी परिवार के कानों को सुन्न कर देता है। अब ये पराग कोठारी जरूर कुछ चाल चलेगा, क्योंकि इसने अनुपमा को चुपचाप अलग से उसे मिलने को बुलाया है, जैसा हमने प्री कैप में देखा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच अंजू मैम, थैंक यू वेरी मच नवीन सर, थैंक यू वेरी मच। ये थे अनुपमा शो के ऊपर रिव्यूज आपके दोस्तों। तो अब सुनते हैं ये रिश्ता क्या कहलाता है के ऊपर जो रिव्यूज आपने भेजे। हेलो अंजू जी, नमस्ते, और सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। आज का एपिसोड देखा, अच्छा था। आज जिस तरह से मीनू चाची ने दादी साहब को भी चुप करवाया है वो तो था ही मज़ेदार। जब उसने कहा कि जो है हम इनके प्यार में के रिश्ते पे हम लोगों ने जो अपना वो करा है अपनी, और हम लोगों की वजह से ही इनका रिश्ता टूटा है। तो जो है बिल्कुल सही कहा मीनू चाची का। आज एक 2 दिन से तो मीनू चाची फुल फॉर्म में चल रही हैं। आज और कल उन दोनों दिन के लिए उनके लिए तो तालियां भी बजी हैं और सीटियां भी बजाई होंगी लोगों ने पक्का। और ये अरमान अपने कमरे में आया है तो अभीरा का सामान ना पाकर परेशान हो गया है। और कृष्ण ने उसको बताया कि कावेरी पोद्दार ने अभीरा का सारा सामान जो है उसमें करवा दिया है, उसके गोयनका हाउस में भिजवा दिया है। इधर अभीर को भी अपनी गलती का एहसास हुआ तो है, और जो है वो उससे आज सबने मन की बात बोल दी है। लेकिन जब यही बात ये चैट के में
उसको कियारा को करेगा, बोलेगा कि क्योंकि नंबर तो कियारा ने अपना दे रखा है, और लेकिन अभीर के दिमाग में ये है कि वो चारू से बात करता है हर बार उसकी। तो अब ये जो है उस वक़्त जो रायता फैलेगा ना, वो समेटने में नहीं आएगा, बिल्कुल नहीं आने वाला। इधर इन लोगों के ये जो है जो अभी नया कैरेक्टर आर के आया है, वो अभी कुछ मुझे सस्पिशियस सा लग रहा है। आगे क्या ऐसा निकलता है वो मुझे नहीं पता, लेकिन अभी कुछ इसके रंग ढंग वो बार बार उसको कह रहा है कि तुम्हारे पास जॉब नहीं है, तुम किसी के साथ तो काम तो कर नहीं मतलब वकील। तो उसे यही नहीं पता कि ये वकील है, और वो एलिमनी लेना है, जो भी है वो बोलता है। और वो ये क्या कहते हैं, अभीरा और अरमान के डाइवोर्स की जो है हियरिंग शुरू हो गई है, और रूही ने जो है उसको चारू को जो है उसका अभीरा का वकील अपॉइंट करा है, और उधर अरमान का जो है वकील उसका खुद का बाप बंसल है। तो कैसे वो उसको भी देखता है ये बंसल, जैसे पता नहीं चारू पता नहीं कोई क्या है क्या नहीं है। और आजकल तो रूही का जो है रोल भी काफ़ी पॉजिटिव दिखा रहे हैं। आज जिस तरह से और उसने ये कहा है कि जो है तुमने सही किया जो उसको चारू का वो उसका वो कर दिया, और मतलब डिवोर्स हो ही जाना है, और जो है जज ने जो है उसको इन दोनों को 2 हफ्ते बाद की डेट दी है कि जो है फाइनल हियरिंग जो है उसकी 2 हफ्ते बाद होगी। और जब ये शायद किसी ने बताया है कि 2 हफ्ते बाद की बात हुई है। और कोर्ट से निकलते वक्त जो है अभीरा की डायरी गिर गई है, जिसे अरमान ने उठा लिया है, और वो उसको देख रहा है, और अपनी उन यादों में खो गया कि जब उसने दोनों ने मिलकर ये फ़ोटो खिंचवाई थी। अभी तो आगे आगे देखते हैं कि इसकी यादें, अभीरा की यादें अरमान को कितना परेशान करती हैं। लेकिन आजकल ये जो विद्या ने जो अपना ये रायता फैलाया है ना, ये अब कभी भी चाह कर इसको समेट नहीं पाएगी। अब चाहे ये लाख कोशिशें कर ले कि माफ़ी मांगने की कि मेरे से गलती हो गई, और कि मतलब तुम्हारी 5 दिन की जेल की सज़ा जो है बहुत ज़्यादा भारी हो गई थी, और जो तुम्हारी वजह से ये अभीर जो है सारी ज़िंदगी के लिए अपाहिज हो गया, वो कुछ नहीं था। और जो है जिस तरह से आज फिर इसने अपना वही अपना विक्टिम कार्ड खिलाया, और अरमान ने उसको बोला भी है कि जो है मैंने अपना वो कर दिया है, जो भी उसने अरमान ने विद्या को बोला है। लेकिन विद्या ने ये अभिमान का रिश्ता बिल्कुल जो है टोटली ख़राब कर दिया है। ख़राब क्या कह सकते हैं, तोड़ ही दिया है। और अब तो ये खैर ये बहुत खुश होगी कि जो है, लेकिन जिस दिन अरमान को अपनी माँ की ये असलियत सामने आ जाएगी, उस दिन ये अरमान विद्या से सारे रिश्ते तोड़ देगा। और अभी तो माधव जी को भी सारी अभी सच्चाई पता ही कहाँ है, वो तो पता नहीं शायद अभी कहीं है, मतलब आए नहीं है। और अभी जो है ये जिस तरह से अभीर ने और चारू का सीन अभी अच्छा लगा, और वो जो कैरेक्टर आया है आर के करके, वो अभी थोड़ा समझ में नहीं आ रहा है। देखता भी तो आज दूसरा ही दिन है उसका, लेकिन स्टोरी पकड़ने में उसको टाइम तो लगेगा ही। बाकी आज कभी तो मुझे समझ में आया नहीं ज़्यादा। प्रीकैप में हमें दिखाया है कि ये मीनू चाची अभीरा से बात कर रही हैं, और उस अभीरा ने कह दिया है कि ये
हमारे बीच जो भी कुछ था वो सब ख़त्म हो गया है। शायद मीनू चाची अभी जो है ये कहते हैं इन दोनों का रिश्ता बचाना चाहती है। उधर अरमान को अभी भी अभीरा का एहसास हो रहा है। बीच में मीनू चाची का ये कैरेक्टर थोड़ा सा नेगेटिव हुआ तो था, लेकिन मीनू चाची अब अपने फुल फॉर्म अपने ट्रैक पर पूरी तरह से वापस आ चुकी हैं। आज के लिए अभी बस इतना ही। धन्यवाद। विद्या तो एकदम एक नंबर चुड़ैल की क्या, उनको जितना भी बोलो वो नफरत। माँ के नाम के कलंक है, वो प्यार और कुछ भी नहीं। अभीरा खुद का बेटा उनसे ऐसे करते है, वो खुद का बेटा नहीं है इसलिए उससे बदला लेती है। फिर आज जो हुआ, अरमान अभीरा को सब कुछ याद आता है, अरमान को कुछ कुछ याद आया। वो बहुत दुखी है, अच्छा नहीं लगा। मैं आज एक बात शेयर करना चाहता हूँ, मेरे लाइफ का बहुत कुछ मेरे साथ हुआ। मैं एक दिन मेरे घर में सत्यनारायण के भगवान को पूजा था, मुझे गंगा स्नान करने के लिए जाने में था। जो रिक्शा वाला को मेरे बच्चे लोग ले जाता है, वो रिक्शा वाला बोला भैया सुबह 3 बजे से आयो। वो भी कितने बजे मैं भी नहीं देखा है, मैं भी चला गया उधर से, घर से निकल गया। इधर से हम लोग का आधा घंटा रास्ता है, घर से निकल गया। वहां पर गया तो पूरा गंगा मैया पूरा सोया था। मैं तो पूरा रास्ता सन्नाटा है, एकदम रास्ते में कोई नहीं था। फिर चला गया गंगा स्नान करने के लिए, पूरा गंगा में मैं मेरी छोटी बेटी तब तो छोटी है, उसको ले गया। तब वो कितना 11-12 साल की था। उस टाइम में तक क्या हुआ, वहां पर मंदिर है, अन्नपूर्णा का मंदिर है वहां पर। मैं दो वो रास्ते में कोई नहीं दिखाई नहीं दिया, जो मैंने रिक्शे से आया था। कुछ ही मैंने 1-2 मिनट भी नहीं हुआ, उन लोग एक बूढ़ी औरत, बूढ़ी मैंने उम्र जैसे, एक छोटा सा बच्चा उन लोग के साथ भी था। हम बोला माँ आप लोग किधर रहते हैं? बोलते हम लोग यहीं रहते हैं, हम तो आप लोग रास्ते में नहीं देखा। उन्होंने तब तो कुछ नहीं बोला, उन्होंने दातुन दातुन किया, उन लोगों को नहाया। तब उनको बाद मैं भी गंगा में जल्दी नहाकर चला आया, खुद गंगा मिट्टी लेकर आकर। घर में आकर टाइम जब देखता है तो रात 2:30 3 बज रहा है रात को। हम भी टाइम नहीं देखा, बिना देख कर चला गया। वो बने ऐसे बहुत घटना मेरे साथ हुआ। बाल गोपाल का मैं बहुत कुछ ऐसे मेरे घर में कोई भी चोरी नहीं कर पाते हैं। मेरे घर में कोई भी हठात आकर चोरी करके चला जाएगा नहीं। मेरे नौकरानी तो एक दिन बहुत दूर भाग के चला गया, उसको मन में चोट था इसलिए वो आपका घर में काम नहीं करेगा। क्या हो तो पूछो, ऐसे ऐसे है करके। जो श्रद्धा जहाँ पर होते हैं वहां पर ठीक है। ये गोइका मने थैंक यू, गुड नाइट। नमस्ते अंजू जीना जी। ये रिश्ता क्या कहलाता के लिए हम क्या कहें। इट्स वेरी सैड डे। बहुत बहुत अपसेट थी, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है पौदास को। विद्या भी अभी भी उसके एहसास नहीं है। और दादी साहब कमाल है, डबल स्टैंडर्ड की वो सरदार है, हेड ऑफ द फैमिली। डबल स्टैंडर्ड में परिवार कुछ नहीं। ओ आपके लिए वो परिवार है अबीरा। आपने कभी अबीरा को अपने परिवार के शामिल नहीं की। अगर शामिल होते, अब वाकई परवाह होता, क्या अरमान को समझा बुझा के मत करो, साथ रहो, कुछ करके अब एक साथ रहो। अपने डिफरेंसेस, जो गलत फहमियां जो भी हो, उनके साथ बीच में खत्म हो जाए। उन्हें समझाओ अब को कैसे ठीक करना है, वो देखो। नहीं, उनका को इंस्टेंट रिजल्ट चाहिए। अगर माफ किया, उसने विद्या को जेल नहीं भेजा तो ठीक है। 5 दिन क्या रही, समझती हूँ वो दर्द होता है बुजुर्ग के लिए, और कोई भी इंसान उस वक्त ऐसा महसूस करे तो ठीक है। पर किसी का
करियर खत्म नहीं करते, किसी का जिंदगी खत्म नहीं करते, किसी को भी हक नहीं होता है। और समझती हूँ अबीर चारू से, एक्चुअली चारू भी अबीर से प्यार करती है, लेकिन फैमिली में, परिवार में इतना कुछ चल रहा है, उसको हिम्मत नहीं हो रही है कि वो भी प्यार करती है तो बोलने में। और कम से कम चारू उसके साथ रह रही है, काम कर रही है, अबीरा को साथ देती है, थैंक्स रूही। और रूही ने सही कहा कि अरमान की ज़्यादा गलती है, सही बात कहा उसने। और चाची साहब भी सही कहा, अब रिश्ता क्या बचा है, अब तो अभी मुझे नहीं लगता कि वो एक रहेंगे, उन्हें वक्त लगेगा। अभी अरमान ही सब कुछ ठीक करेगा, बट इट सीम्स सब कुछ ठीक होने में, सब ठीक करने में, होने में वक्त तो लगेगा। बट उस वक्त अबीरा को कुछ एक्सीडेंट होने वाला है, ऐसे मैंने सुना है मुझे। और रिव्यू ऐसे कुछ, ज़रूरी नहीं ऐसा होना चाहिए, बट ऐसे मेरे सुनने में आया है। और पता नहीं, इट्स ये डबल स्टैंडर्ड्स की हद है। और ये आर के ही वो गलत फहमियाँ दूर करेगा, और वही वजह बनेगा अरमान और अबीरा एक होने में। आई समहाउ आई फील कि अरमान बिल्कुल डिजर्व नहीं करता अबीरा को। मुझे बहुत दुख हुआ एंड डिडंट एक्सपेक्ट, उम्मीद नहीं रख पाई कि वो ऐसा कुछ करेगा। और मैं भी उम्मीद नहीं रख पाई कि विद्या अपनी बेटे के मन में गलत फहमी या बदला की भावना पैदा करेगी। कभी भी मैं सोचा नहीं था। दोनों अंधभक्त हैं, और अरमान इस अंधभक्त में इसने बहुत बड़ी गलती किया है। और सही कहा फूफा साहब की बेटा, दोनों अरमान और अबीरा अपने प्यार के जो रिश्ते ख़त्म कर दिया। कहते हैं कि बड़ों से सीखना चाहिए, पर दोनों बड़े नहीं, उन्हें अपने जीवन समाप्त कर दिया, अपने प्यार को गला दबा कर दिया है। पर मैं पूछती हूँ, ये वजह से किसका वजह है? हाँ, अबीरा की थोड़ी सी गलती है, मैंने क्या गलती नहीं है, पर अबीरा से ज़्यादा अरमान की गलती है। और डबल स्टैंडर्ड की हद है। दादी साहब की जी का गिल्ट भी नहीं है। और रूही ने सही कहा है, पर अच्छा क्या है, और तमाशा होगा, और तमाशा है बाकी कुछ करने में। मुझे समझ में नहीं आ रहा ये इतना खुश क्यों हो रही है। अभी मंत्री जी को आने दो, सारा बांडा, सारा सब कुछ निकल के सामने लेके आएगा। वो क्या समझते हैं अपनी आप को, पता नहीं, इतना इतना उड़ रहे हैं। कभी कभी मुझे वो प्रयाग कोठारी का बहन लगती है इसमें, इस मामले में। झूठे अहंकार, डबल स्टैंडर्ड की सरदार है, हेड है, और फूफा साहब बहुत हवा दे रहे हैं। समझ में नहीं आ रहा ये इतना क्यों हो रहा है अभी। पर आगे और गोइंग टू स्पाइस अप। मुझे लगता है वो और जिएगी और अरमान को अक्ल टिकाने लगाएगी भी। देखते हैं। धन्यवाद। कैसा लगा ये एपिसोड कमेंट करके बताइएगा। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। धन्यवाद। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.